अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड प्रोटीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अमाइनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ बायोपॉलीमर्स विच इज कॉल्ड प्रोटीन। अमाइनो एसिड एक मोनोमर है प्रोटीन का, यानी मोनोमर्स का मतलब होता है इकाई या एक मॉलिक्यूल। They form protein by the biochemical bond called peptide bond और peptide linkage। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज की वजह से, जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। Various number of amino acid join to one another with a peptide bond to form protein। मुख्तलिफ किस्म के आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर प्रोटीन बनाते हैं। There are 20 different kind of amino acid, but with different combination they form different kind of protein। टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिसकी वजह से वो आपस में मिलकर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें हैं। एक तो सेंटर में कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बाद 4 चीज़ें हैं। एक इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होते हैं जो एसिडिक होते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप, जिसका फार्मूला है COOH। दूसरा आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, अगर आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा, जो कि NH2 है, जिसको हम कहते हैं अमाइन ग्रुप। उसके बाद तीसरी चीज़ आपके पास H लगा होगा और चौथी चीज़ आपके पास R होगा, जिसको हम रेडिकल बोलते हैं, जो कि हर अमाइनो एसिड के अंदर अलग होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर प्रेजेंट एसिडिक ग्रुप ऑन वन साइड एंड अमाइनो ग्रुप ऑन अदर साइड। एक साइड पे एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे साइड पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है अल्फा कार्बन के साथ। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन विद इस R ग्रुप, और फिर इसके बाद एक हाइड्रोजन मौजूद है और इसके साथ साथ एक R ग्रुप मौजूद है। द R ग्रुप में वरी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। R ग्रुप जो है वो सब अमाइनो एसिड के अंदर अलग होगा। इट मीन दैट काइंड ऑफ ऑल अमाइनो एसिड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ R। जितने भी अमाइनो एसिड है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो R पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी नीचे पढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड नेचर के अंदर टोटल 300 अमाइनो एसिड मौजूद हैं, जिसमें से ओनली 20 अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। जिनमें से तकरीबन 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं कि जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, प्लांट्स और एनिमल के अंदर। और इन 20 प्रोटीन को हम बोलते हैं प्राइमरी या स्टैंडर्ड या नॉर्मल अमाइनो एसिड। तीनों का मतलब सेम है, प्राइमरी प्रोटीन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड भी कहते हैं और नॉर्मल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है और एलेनिन का स्ट्रक्चर है। दोनों के अंदर अगर आप फ़र्क देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आएगा कि इस ग्लाइसिन के लेफ़्ट साइड पे H लगा हुआ है, जबकि एलेनिन के लेफ़्ट साइड पे CH3 लगा हुआ है, जिसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इससे ये साबित हुआ कि जितने भी अमाइनो एसिड है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है एक्सेप्ट R ग्रुप, यानी सब के अंदर R ग्रुप डिफरेंट होगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ग्लाइसिन के अंदर H लगा हुआ है, जबकि एलेनिन के अंदर CH3 लगा हुआ है। बाकी ऊपर, नीचे और राइट साइड के जो फंक्शनल ग्रुप है वो बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।